नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 99A कक्षा 3, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है और इसकी डेट है 28 अक्टूबर 2021। यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक रिमझिम है उसका पाठ जब मुझको सांप ने काटा से लिया गया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, उसका सेक्शन ABCD और फिर आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ जब मुझे सांप ने काटा पढ़िए और पढ़कर पता लगाइए कि क्या सच में बच्चे को सांप ने काट लिया था। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि पाठ में हर वाक्य के अंत में कुछ चिन्ह आए हैं, जैसे ये एक तरीके से ऐसा वाला चिन्ह, एक इस तरीके का चिन्ह और एक इस तरीके का चिन्ह। इन्हें हम कहते हैं पूर्ण विराम, इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह और इसे कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब पाठ से ली गई कुछ पंक्तियों को ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ पंक्तियां ली गई, उन्हें हम ध्यान से पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, और पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और फिर हम विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे लिखा है, मैंने कहा नानी देखो मुझे सांप, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। ये हमने पंक्तियां पढ़ ली हैं। अब इसमें हमें सही विराम चिन्ह लगाना है। कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा उसके हिसाब से। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा, इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, दादी देखो मैंने सांप पकड़ा है, तो दादी के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, इस तरीके वाला। ठीक है, देखो मैंने सांप पकड़ा है, पूर्ण विराम, दादी चीख उठी, कॉमा, सांप, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, पूर्ण विराम। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए, पूर्ण विराम। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से खोल छीनकर बाहर फेंक दिया। यहां पर आपका आएगा पूर्ण विराम। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से रुकिए, यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम, यहाँ पर भी कॉमा नहीं, यहाँ डैश लगा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लगा देती हूँ सारे निशान। यहाँ पर आएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम, फिर पूर्ण विराम, और उसके बाद आखिरी में भी आएगा पूर्ण विराम। ठीक है, या हम यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस वाला जो सारे सेंटेंस उनमें सारे विराम चिन्ह लग गए। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना। जब हम वाक्य बोलते हैं तो अगर हम बिना बोले उसे एक फ्लो में बोलते चले जाएंगे तो उस वाक्य का अर्थ नहीं रहता है। तो इसलिए कुछ वाक्य बोलने के बाद हमें थोड़ा सा रुकना होता है, कुछ के बाद हमें प्रश्न पूछना होता है। तो उन सभी जो विराम होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम रुकते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वहाँ पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं, विस्मयादिबोधक, प्रश्न सूचक और पूर्ण विराम। इसके अलावा हम कॉमा लगाते हैं, हम कोष्टक बनाते हैं और भी बहुत सारे विराम चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। पाठ में हमने देखा कि बच्चे को सांप के काटने पर डॉक्टर वैद्य के पास नहीं अपितु झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले जाया गया था। आपको क्या लगता है, हमें बीमार होने पर या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए?
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। या पाठ में वो किसके पास ले गए थे? झाड़ फूंक करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे। तो बीमार होने पर या चोट लगने पर हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इनके कौन क्या कार्य करता है। ठीक है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अध्यापक हमें पढ़ाने का काम करता है। ओझा जो होते हैं वो ये झाड़ फूंक का काम करते हैं, जो कि सही नहीं होता है कई हद तक। ठीक है, और मैकेनिक जो होते हैं वो चीज़ें जो खराब हो जाती हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, उन्हें ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है, आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए व इन रेंगने वाले जीवों के नाम लिखिए। ये हमारे रेंगने वाले जीव हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर, ठीक है। ये होती है हमारी छिपकली और ये होता है हमारा कछुआ। कैटरपिलर, छिपकली और कछुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए बच्चों, सांप के दुश्मन यानी मोर का एक मुखौटा बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक मोटे कागज पर मोर के मुख की एक डिजाइन बनाकर उसे कैंची से काट लीजिए। अब इसे सुंदर रंगों से सजा दीजिए। है ना आसान मुखौटा? इस तरीके का आपको एक मोटे पेपर पर ऐसी शेप बना लेनी है और फिर इसे काट कर ये डिज़ाइन बनाकर इसमें आपको कलर कर देना है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं और इसे सुंदर सा मुखौटा बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यह वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।